हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, और कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज कई दिनों बाद मुझे मौका मिला है वीडियो बनाने का, क्योंकि आप सब देख रहे होंगे लगातार मैं इस काम को लेकर काफी बिजी हूं। और लगातार ये सब नोटिस सभी पर आ रहे हैं। ये नोटिस आप देख रहे होंगे। हालांकि मेरे वार्ड के जो नोटिस हैं 12-13 लोगों के मात्र रह गए हैं। अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र एहसान करम है। और हमारी सबसे बड़ी मेहनत, और जो हमारे वार्ड के लोग भी देखते हैं, हमारे मास्टर जी जो हैं बहुत ही मेहनती आदमी है। सबसे पहले उन्होंने अपना फाइनल भी कर लिया। हालांकि दो लिस्टों के अभी, एक लिस्ट के 12 और एक लिस्ट के 8-10 नोटिस रह गए हैं। लेकिन इंशाल्लाह ये सुबह सवेरे कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि ये रहे इसलिए आज, क्योंकि बहुत सौ के नंबर नहीं मिल पा रहे। और नंबर मिलते हैं तो वो इसको अनसुना कर रहे हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इसको अनसुना नहीं करना चाहिए। यदि आपके पास कॉल आ रही है तो आप बीएलओ के पास जाइए, जो डॉक्यूमेंट आपसे मांगते हैं वो दीजिए। नहीं तो आपका वोट भी कटेगा और आने वाले समय में आपको दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। फिर आप लोगों को कहते फिरोगे ये हमारे साथ क्या हुआ। मैं लगातार वीडियो के माध्यम से आप सबको जागरूक करता हूं। और लगभग 4 महीने से भी ज्यादा का समय हो चुका है और एसआईआर के काम में लगे हैं। अभी फाइनल लिस्ट नहीं आई, लेकिन ये काम तब तक जारी रहेगा जब तक फाइनल लिस्ट नहीं आती। देखिए, सभी को इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। जो काम चल रहा है लोकतंत्र का काम है, ये लोकतंत्र का पर्व है। वोट आपकी नेशनलिटी होती है। और वोट के बारे में अगर कोई आपको जागरूक कर रहा है, बता रहा है, कोई आपको कॉल कर रहा है, तो आपको फोन उठाना चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं सुबह कर लेंगे, शाम कर लेंगे, लेकिन आपको इतना तो कर लेना चाहिए। यदि आपके पास फोन आ रहा है तो तुरंत चले जाना चाहिए। बहुत से लोग आ रहे हैं, फोन सुनते ही 10-15 मिनट के अंदर वो लोग आ जाते हैं। तो ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने नंबर ठीक नहीं लिखवाया, उनके नंबर पर बैलेंस नहीं है, पैसे नहीं है, और उनके मोबाइल में रिचार्ज खत्म हो जाता है। तो मैं ऐसे लोगों से कहता हूं, जो लोग एसआईआर का फॉर्म भरवाए या किसी भी आईडी में लगवाए, यदि नंबर वो कहीं ज्वाइंट कर रहे हैं और उसका काम चल रहा है, आप सोच रहे हैं हमने एक बार फॉर्म भर दिया और कंप्लीट हो गया, उसके बाद इसकी जरूरत नहीं पड़ी। नहीं, बीएलओ को आपको आपके नंबर की बार बार जरूरत पड़ सकती है। यदि आपके वोट में, एसआईआर के फॉर्म में कोई गलती, मिस्टेक या कुछ भी अगर हो जाता है, तो वो उनकी जिम्मेदारी होती है, वो आपसे कांटेक्ट करे और आपके काम को ठीक करे। लेकिन बीएलओ भी बेचारा क्या करे, बीएलओ भी बेचारा क्या करे। यदि आपका नंबर ही नहीं लग रहा, आपसे कांटेक्ट ही नहीं हो पा रहा, यदि आपसे कांटेक्ट हो जाता है तो वो बड़ा आसान काम हो जाता है। आप लोग कागज दे देते हो और इसमें आपका काम भी आसान हो जाता है। यदि आगे कभी भी कहीं भी किसी भी आईडी में आप अपना कांटेक्ट नंबर दे रहे हो, तो वो नंबर ऐसा होना चाहिए ताकि हर टाइम चलता रहे, आपसे कनेक्ट किया जा सके, कांटेक्ट किया जा सके। लेकिन कुछ हमारे भाई हैं जो थोड़ा आलकस कर रहे हैं, लेकिन आलकस नहीं करना चाहिए दोस्तों। मैं भी 4-5 महीने हो गए हैं इस काम को चलते चलते। नवंबर में ये काम चला था, फरवरी चल रही है। ये बड़ी, शुरू में जब ये काम शुरू हुआ था, हमने सोचा एसआईआर के फॉर्म लोगों के घर में आए हैं और धीरे धीरे इस काम को निपटारा कर देंगे और लोगों के फॉर्म भर के दे देंगे, काम चल जाए। लेकिन जब ये काम लगातार चलता रहा, तब हमने जिम्मेदारी को पूरी तरह से समझा, ये कितनी बड़ी परेशानी का काम है, कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। वोट की पहचान करना, उसको सुरक्षित रखना और उसके कार्यों को ठीक तरह से अंजाम देना, ये कितना जिम्मेदाराना काम है दोस्तों। और सभी लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। लेकिन मैं बार बार आपसे कहता रहा हूं कि कांटेक्ट नंबर ऐसा होना चाहिए ताकि आप लोगों से कांटेक्ट किया जा सके। यदि आपको कोई दिक्कत या परेशानी आ रही है कागज से संबंधित, तो मुझसे कांटेक्ट करें। इंशाल्लाह, मैं आपको पता ही होता हूं, जो लोग मुझे जानते हैं, मैं लगातार बैठा हूं इस काम में। और कल भी, आज भी, परसों भी, कई दिन से एक बार फिर दोबारा ये नोटिस का कार्य शुरू हो चुका है। लगातार वीडियो और पता नहीं कितनी सारी चीजें, लेकिन मैं वीडियो से ज्यादा करने में विश्वास रखता हूं। मैं कहने में नहीं, कर मुझे मजा आता है काम करने में। और अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है, उसके मौला का, मुझे काम करने में बड़ा आनंद आता है, मुझे बड़ा सुकून मिलता है जब मैं लोगों को काम करता हूँ। तो दोस्तों, काम का ये सीजन चल रहा है। और जो लोगों के पास एसआईआर के फॉर्म के अभी नोटिस नहीं आए, हो सकता है वो किसी कारणवश रुके हों, तो आप अपने बीएलओ से कांटेक्ट जरूर कर ले।
और उनको बताए, देखे अपना लिस्ट में जाके कहीं आपका तो नहीं है। यदि आपके किसी पड़ोसी का, रिश्तेदार का है तो उसे भी ठीक कराने की जिम्मेदारी आपकी बनती है। मैं तो लगातार लोगों से कांटेक्ट कर रहा हूँ, जो हमारे बहन भाई कुछ ऐसे हैं जो भट्टों के कार्यों पर गए हैं बाहर या दूसरे राज्य में रोजी खाने कमाने गए हैं, उनसे भी लगातार मैं कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। और यही मेरा विश्वास है कि सभी का काम हो जाए, सभी का काम आसान हो जाए। जो लोग बाहर कैराना से बाहर जाकर रोजी रोटी की तलाश में जीवन यापन कर रहे हैं, उनको भी मैं कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ और लगातार कांटेक्ट मुझसे हो भी रहा है। तो दोस्तों, इस बात को अनसुना मत करें और काम पर ध्यान दें। यदि बीएलओ का आपके पास फोन आया है तो अपना कार्य जरूर अच्छा करा लें, अन्यथा आने वाले वक्त में आपको काफी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है आपके साथ कुछ ऐसी घटना हो या ऐसी बात हो जाए आने वाले टाइम में जो हम भी शायद वो पॉसिबल ना हो पाए। तब आप देखोगे कि ऐसे हो जाता, वैसे हो जाता। यदि आपको कांटेक्ट किया जा रहा है तो उस जिम्मेदारी को समझे। जो आदमी आपसे कांटेक्ट कर रहा है, आप उसको अनसुना करने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा मत करिए। मेरी आपसे विनम्र अपील है, हाथ जोड़कर अपील है, आपसे हाथ जोड़कर मैं अपील करता हूं कि इस कार्य को जल्दी से जल्दी निपटा ले। जिन लोगों का रह गया, यदि आपके रिश्तेदार का, भाई का, बहन का, पड़ोस का, और आपको पता है कि उसका है, तो पूरी जिम्मेदारी के साथ खड़े होकर इनका काम जरूर निपटवा ले। अगर कोई बात रह गई हो, कोई ऐसी चीज जो आपको समझ नहीं आई हो, दोबारा एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूं अपनी बात। दोस्तों, जिन लोगों के नोटिस आए हैं, ये लोगों आपके पास फोन जा रहा है, यदि आप असमर्थ हो और आप मौके पर नहीं हो, अपने परिवार के किसी भी आदमी को भेजकर अपना ये कार्य पूरा करा ले, नहीं तो आपको बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अगर कोई बात हो, कोई परेशानी हो तो मुझे कांटेक्ट जरूर करें और वीडियो को आप ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंच सके। धन्यवाद।